मुख्तसर सी टूल बॉक्स स्टॉक करके जैसे ही साइड पे जाते हैं, ठीक है, हर बंदे को एक नया एरिया मिलता है, ठीक है, हर बंदे के लिए एक नया दिन होता है, एक नई जॉब होती है। अब मैं यहाँ से निकल के मैं जैसे ही अपनी जॉब के लिए जाऊँगा, तो मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जॉब स्टार्ट हो जाएगी। उसमें मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँगा। सबसे पहले तो मैं अपनी जो है फिज़िकल फिटनेस देखूँगा कि मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है, मुझे कोई मसला तो नहीं है, बीमार तो नहीं हूँ, एक्टिव हूँ, और मेरे साथ वाले जो मेरे कोलीग हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, ठीक है। अगर आपने दूसरों को ऑब्ज़र्व करना है, दूसरों को देखना है, तो सबसे पहले आप खुद परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आप परफेक्ट होंगे तो आप किसी अगले को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, उसकी मदद कर पाएंगे। आप साइड पे जैसे ही निकलते हो, रास्ते में जाते हुए देखो कहीं पे कोई ओवरफ्लो तो नहीं, ड्रेन से ओवरफ्लो आके सड़कों पे पानी तो नहीं है, स्लिपिंग हैज़र्ड तो नहीं है, प्लांट में एंटर हो रहे हो, सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखेगी, मैं बाहर हूँ इस वक्त, रोशनी बिल्कुल ठीक है, मुझे हर चीज़ नज़र आ रही। जैसे ही मैं किसी बिल्डिंग में दाखिल होऊंगा, वर्कशॉप में दाखिल होऊंगा, किसी हाउस में दाखिल होऊंगा, तो मुझे सबसे पहले पता चलेगा कि यहाँ पे लाइट पूरी है या लाइट थोड़ी है, मुझे इक्विपमेंट पूरे नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे, लाइटिंग का अरेंजमेंट क्या हो, प्रॉपर हो, जहाँ पे वाज़े आपको आते जाते इक्विपमेंट आपको नज़र आए। उसके बाद आपकी कुछ सेफ्टी की डिवाइसेस हैं, उनको नज़र लगाएं। आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, ये आपकी फायर माउंटेड ट्रॉलीज़ हैं वहाँ पे आपकी फायर बकेट्स पड़ी हुई हैं वहाँ पे, और भी जितना आपका सेफ्टी का एमरजेंसी एग्ज़िट है उसकी लाइटें हैं, वो जल रहा है, अंधेरे में भी है तो वो बिल्कुल वाज़े नज़र आना चाहिए कि ये एमरजेंसी एग्ज़िट है, ठीक है। उसके बाद आप जाके वहाँ पे इंजीनियर से मिलते हैं, साइड पे किसी मैनेजर से मिलते हैं, तो उनसे जाके पूछ लें आज कहाँ कहाँ पे काम है, सुपरवाइज़र से मिल लें कहाँ कहाँ पे काम है, जॉब बता देंगे, वर्क एट हाइट पे है, आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, वेल्डिंग है, कटिंग है, ग्राइंडिंग है, हमने को लिफ्टिंग करनी है, लोड उठाना है, मटेरियल शिफ्ट करना है, कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, कोई भी हमारा यानी कि एक्टिविटी है, ठीक है, उससे रिलेटेड उनसे मालूम कर लें, उन्हें बताएं कि सीक्वेंस वाइज जिस तरह आपकी जॉब शुरू हो हमें बताते जाएं आप, ठीक है। वहाँ पे आप सबसे पहले जिस एरिया में जाएं जहाँ पे वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग होने वाली है, सबसे पहले वहाँ के टीम को इकट्ठा करें, सुपरवाइज़र को बताएं कि क्या जॉब है, यहाँ पे क्या करना है इन्होंने। उसके बाद उसमें जो हैज़र्ड होंगे वो आप बताएं, ये हैज़र्ड हैं और ये हम प्रिकॉशन लेंगे। सबसे पहले उसकी प्रॉपर हाउसकीपिंग करवाओ, ठीक है। हाउसकीपिंग जब हम जाते हैं करके जाते हैं, लेकिन सुबह आते ही सबसे पहले प्रॉपर हाउसकीपिंग उस एरिया की, जहाँ पे ग्राइंडर चलना है, जहाँ तक स्पार्क जाने हैं, उस एरिया को बैरिकेड कर दो, कॉर्डन ऑफ कर दो, ठीक है, मुकम्मल बैरिकेड, स्पार्क उस बैरिकेशन से बाहर नहीं जाने चाहिए। एक बात याद रखो, आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी टीम काम कर रही है, स्पार्क आ रहे हैं, किसी बंदे की आंख में लगते हैं, स्पार्क आंख में लगता है, वो जो स्पार्क होते हैं ऐसे स्पार्क नहीं होते, वो लोहे के छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो कि वहाँ से ग्राइंड होकर निकल रहे होते हैं, ठीक है, काट काट के वो निकाल रहा होता है ग्राइंडर, पावर मशीनरी। स्पार्क अगर इन केस लग जाता है, स्पार्क लगता है वहाँ पे कि आपने एरिया को बैरिकेड किया हुआ है, बंदा बिना परमिशन के अंदर आ गया या गुजर रहा था अंदर आ गया, स्पार्क लगा है, उस बंदे की गलती है, ठीक है। अगर वहाँ पे बैरिकेशन नहीं है, वो बंदा चाहे वो कितनी भी दूर से जा रहा है, उसको स्पार्क लग गया, तो किसका ये वायलेशन किसकी है, ये आप लोगों की है, जो टीम वहाँ पे काम कर रही है उसमें इन्वॉल्व जितने भी बंदे हैं ये उनका है। उसमें सेफ्टी ऑफिसर भी आएगा, वर्किंग क्रू जितने लोग हैं वो आएंगे, इंजीनियर मैनेजर जो भी बंदा वहाँ का रिस्पॉन्सिबल है वो आएगा, ठीक है। उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, वो तो जा रहा था, उसको तो कोई बैरिकेशन नज़र नहीं आई, ये आप लोगों ने बैरिकेशन लगवानी है, ठीक है। एरिया बैरिकेड करवाना है, बंदों के पीपीज पूरे करवाने हैं, आपने जो इक्विपमेंट है आपके पास, ग्राइंडर है, गैस कटर है, जो भी चीज़ है उसकी इंस्पेक्शन ज़रूरी है। पीछे से सिलेंडर से गैस लीक तो नहीं हो रही, जहाँ पे वो होज़ कनेक्ट है वहाँ से लीकेज तो नहीं है, होज़ कहीं से डैमेज तो नहीं है, नोज़ल कहीं से डैमेज तो नहीं है। वो आगे से फिर टॉर्च जलाते हैं, एक तरीका होता है जलाने का, ठीक है, वो भी स्पार्कर होता है जिससे वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लाइटर से भी लगा लेता है, लेकिन ध्यान से कोई आगे बंदा ना हो कि वो फ्लेम उसके ऊपर ना जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपने सारी, ऑयल ग्रीस कोई चीज़ एरिया में मौजूद ना हो,
कार्टन शार्टन कोई चीज़ मौजूद ना हो। एक बंदा वहाँ पे जो वर्किंग कर रहे हैं लोग, उनमें से भी एक बंदे को खड़ा कर दो वहाँ पे कि यार आपने देखना है किसी चीज़ को आग ना लगे। वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर करीब रखना है, बैरिकेशन के अंदर नहीं, बैरिकेशन से थोड़ा सा बाहर, वहाँ पे करीब हो फायर एक्सटिंग्विशर, उतार के पास रख लें, ठीक है। इनकेस मसला हो तो उसी वक्त उसको कंट्रोल कर लिया जाए। उसके बाद वर्क एट हाइट है, वर्क एट हाइट पे जाते हो, देखो कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ ना हो वहाँ पे, जिसको भी को पाँव लगे या वो नीचे चली जाए। वाइब्रेट होता है ना प्लेटफॉर्म जब काम करते हैं, चीज़ नीचे गिरेगी, किसी को लगेगी। नीचे से कोई वाकवे या गुजरने की जगह उसको बैरिकेड कर दो, उतना कोई अल्टरनेट वे दे दो रास्ता आने जाने का, ठीक है, उसको भी आप कंट्रोल कर लो। जिस तरह की भी चीज़ें, अगर कोई लिफ्टिंग करनी है चीज़, वो देख लो। रिगिंग जो है उनके स्लिंग्स हैं, वायर रोप स्लिंग है, उनको देख लो कि वो ठीक है, वेब स्लिंग है, टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से कट तो नहीं लगा हुआ, सही से उठा लेंगे, हुक्के उनके ठीक है, ऑपरेटर जो है सही ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, आगे को बंदा तो नहीं आ रहा उसके नीचे। उनको बाकायदा से हर चीज़ को आप लोगों ने क्या है ऑब्जर्व कर लेना है। कम अज़ कम अगर बंदा ऑब्जर्व करना शुरू कर दे तो सारा दिन बंदे का ऑब्जर्व करते करते गुजर जाता है, सारा दिन बंदे का। आपका अपना इंटरेस्ट पैदा करें, अपना इंटरेस्ट पैदा करें। जब बंदे को देख लेना, किसी की जॉब पे कोई मसला होता है, जब मिसाल के तौर पे हार्ड वर्क है, वहाँ पे कोई मसला होता है, कोई आग लगती है, तो आप देख लो उस टाइम पे, उस सर्च कर लो पिछले आधे घंटे से 1 घंटे से आपने गफलत की होगी तो वो एक्सीडेंट हुआ है, वो फायर हुई है या एक्सीडेंट हुआ, आपने गफलत की है। मैं कहता हूँ कि एक सेफ्टी वाला बंदा जो है ऑब्जर्व करे और अपने काम के साथ अटैच करके वो चलता रहे सारा दिन, मैं कहता हूँ कि एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। कभी भी एकदम से बड़ी आग नहीं लगती, आग हमेशा छोटे पैमाने पे शुरू होती है। लाहौर में के साथ कसूर बाबा बुल्ले शाह पेपर मिल है, जहाँ का आप पेपर ये यूज़ करते हो, ठीक है, लिखते हो, ये सारा आपका गत्ता वगैरह आता है, उसका वेयर हाउस है। वो जितना भी पेपर बनाते थे ना, वो एक वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, जिस तरह हम शुगर स्टोर करते हैं गोदामों में, उनका बहुत बड़ा वेयर हाउस है जिसमें वो पूरा पेपर स्टोर करते हैं, कई कई साल का बना के रख लेते हैं। अरबों खरबों मालियत का वो जो है पेपर था। वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे बिजली की तारें थी, कनेक्शन थी, लाइटें तो जलाते हैं ना हम हर जगह, वो स्पार्क हुआ तो उससे हल्की सी चिंगारी पैदा हुई तो वो हल्का हल्का स्मोक होना शुरू हो गया। जैसे ही उसको कोई ऑक्सीजन मिलती गई, वो हल्की हल्की आग में कन्वर्ट हुआ। वेयर हाउस में तो कोई नहीं जाता, कभी कभार कोई जाता है इंस्पेक्शन के लिए, देखने के लिए, सामान उठाने के लिए। हो सकता है कि 2-2 3-3 दिन वेयर हाउस बंद भी रहता है। वो आग लगी, पूरे का पूरा वेयर हाउस जल गया, उनका पूरे का पूरा वेयर हाउस, उसमें से कुछ भी नहीं बचा, इतनी बड़ी आग थी। उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पे सेफ्टी वाले थे, जो लोग काम कर रहे थे, देखा कि इनकी क्या है, इनकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है। उन्होंने फिर देखा कुछ लोग उन्होंने ऐसे ही रखे हुए थे, कुछ सिफारशी लोग आए हुए थे, ऐसे करके उन्होंने पकड़ के, फिर आपको पता है जो बंदा किसी के रेफरेंस से आया हो तो वो फिर उसको कुछ लोग कम ही कहते हैं कुछ, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब इतना अरबों खरबों की मालियत का नुकसान हुआ, उन्होंने सारी सफाई कर दी, सारे बंदे निकाल दिए, नई हायरिंग की। फिर उन्होंने क्या है, स्किल्ड बेस पे और एक्सपीरियंस बेस पे बंदे रखे, इंटरव्यू करके रखे, डिग्री होल्डर रखे, जिनका 10-10 12-12 साल का एक्सपीरियंस था। क्या है, अगर वो ये काम पहले ही कर लेते इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता। क्या है, उन्होंने गफलत की कि यार कोई मसला नहीं है, हम तो आए हुए, हमें तो किसी ने पूछना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आपकी किसी ने की भी है, आप किसी की मार्फत से आ भी गए हैं, किसी के रेफरेंस से आ भी गए हैं, तो आपने फिर उसकी इज्जत को भी साथ साथ बचाना है। मैं कहता हूँ बंदे को डबल जो है मेहनत करनी है फिर, कि उस तक भी कोई शिकायत ना जाए और बंदा अपना भी 100% दे। हमने अपने प्लांट को भी सेफ रखना है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को एक्टिव करें। और एक्टिव बंदा कैसे होगा, मैं अक्सर देखता हूँ सुबह सुबह आते ही कुछ चेहरे जो है ना वो मुरझाए हुए होते हैं, ठीक है, आंखें ही नहीं खुल रही होती, ठीक है, बिल्कुल मुरझाहट, जिस तरह कोई नहा के नहीं आए या नाश्ता नहीं किया या क्या मसला है, या नींद नहीं पूरी हुई, ठीक है, कोई थकावट ही इतनी है। इस तरह की चीज़ें अगर हम में होंगी तो हम कैसे किसी को जो है ना करेंगे। अगर एक बंदा ना, यहाँ पे एक बंदा वो किसी से मिलता है, आगे वाला बंदा सुस्त है, जमाइयाँ ले रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जमाइयाँ ले रहा है, और ये जो बंदा उससे मिल रहा है तो ये भी जो है ना क्या है, जमाइयाँ लेना शुरू कर देगा।
अगर एक बंदा जमाइयाँ ले रहा है, दूसरा बंदा बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है, हशाश बशाश है, वो पहले जाकर उससे गुफ्तगू इस तरह अंदाज से करता है एक्टिव होके, अगला बंदा देखना 50% एक्टिव हो जाएगा, 50% एक्टिव हो जाएगा। जब आप जॉब पे खड़े हैं या मैं जॉब पे खड़ा हूँ, तो मैं कभी जो है ना एक टांग पे ऐसे करके खड़ा हो रहा हूँ, फिर ऐसे करके, उनको पता चलेगा यार ये तो बड़ा ही थका हुआ बंदा है। जमाइयाँ ले रहा हूँ, 2 मिनट गुजरते हैं, मैं किसी चीज़ पे बैठने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, चलने फिरने से ग्रेज करता हूँ, किसी से इवन के सुबह जाते हुए मैं किसी से सलाम भी नहीं करता जाके कि यार बस ठीक है काम शुरू करें, ठीक है, ऐसा नहीं है। सब बंदों से जाके हैंडशेक करें, हाथ मिलाएं, हर बंदे से हाल चाल पूछें, एरिए का पूछें, जॉब का पूछें, पूछने के बाद फिर अपने जो है ना वहाँ पे राउंड करें, चीज़ों को मेंटेन करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। कम से कम आप देखो, जाते हो यहाँ से कुछ खाते हो, गज़ा खाते हो, वो आपकी बॉडी को जितनी चाहिए होती है वो लगती है, ठीक है। बाकी अगर आपका फिजिकल वर्क ही कुछ नहीं है, यहाँ से जाके कोई फिजिकल वर्क बंदा एक्सरसाइज करता है, थोड़ी बहुत रनिंग करता है, ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को लगेगी, जो प्रोटीन लेंगे, जो कैलोरीज लेंगे, वो हमारी बॉडी को लगेगी। सेहत बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। अभी जिस तरह जा रहे हो, अभी सारे लोग जो है ना 25 साल से ऊपर है, 25 साल से ऊपर हो तो अभी ये जो है वो आपने पहाड़ी पे चढ़ तो लिया है 25 साल में, अब उतरने वाली बारी है, उतरता बंदा ये है कि बंदे की खुद दौड़ लग जाती है उतरते वक्त, जाते वक्त बंदे का जोर लगता है, आते वक्त जो है ना खुद ही वो जो है बंदा भाग के नीचे आ जाता है। इसी तरह आपने अपने आप को रोकना है, भाग के नीचे नहीं आने देना, अपने आप को रोको, जितना रोक सकते हो रुक के नीचे आओ। कैसे? अच्छी ग़िज़ा खाओ, ताकतवर ग़िज़ा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो। सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है, कोई नेमत नहीं है सेहत से बड़ी। आज आपको कुछ हो जाए, पेट में दर्द शुरू हो जाए, आप कहोगे कि जो है ना ये छोड़ो नौकरी को, छोड़ो घर बार को, छोड़ो सबको, मुझे तो अपनी है, मेरा जो है ना ये दर्द किसी तरह कम हो, इसका कोई इलाज होना चाहिए, चाहे उस पर 10,000 15,000 लगे, ठीक है। तब जाके हमें एहसास होता है, जब ये दर्दें शुरू हो जाती हैं ना, दर्दें इतनी जल्दी शुरू होती नहीं है, जो है वीकनेस इतनी जल्दी आती नहीं है बॉडी में, बुढ़ापा इतनी जल्दी आता नहीं है, लेकिन जब आ जाता है तो फिर इतनी जल्दी जाता नहीं है। तो इसको आने नहीं देना, अपने आप को फिट रखना है। कुछ लोग हैं, आप देख लो, ये अभी ऐसे लोग हैं जो 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, वो लग रहा है कि पता नहीं इनकी उम्र 50 साल है, ठीक है। एक अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, खाने पीने का ख्याल रखा हुआ है और एक्सरसाइज का ख्याल रखा हुआ है, ये हर बंदे पे लाजिम है, ठीक है ना। मोहब्बत करने का दिल भी तो उस बंदे का करता है जो फिट हो, जो फिट ही ना हो उसने मोहब्बत खाक करनी है।